बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, एक बड़ा स्पेशल व्लॉग था। अपनी फ्रेंड के लिए कुछ ईद की शॉपिंग करनी थी, तो मैं आई थी अभी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला। जैसे ही चेज़अप शॉपिंग मॉल मैं एंटर हुई हूँ, सबसे पहले मैं अपने फेवरेट जो यहाँ पे रैक्स हैं उनकी तरफ जा रही थी। तो मैं यहाँ पे देखना चाह रही थी लिप्टन येलो लेबल की चाय, जो अभी न्यू पैकिंग में आई है ना, वो वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, वो यहाँ से नहीं मिली थी। इंशाल्लाह यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। लेकिन अभी इनकी एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई थी कि इनके पास ये जो साथ में मग है, कप है, ये साथ पैकिंग के अवेलेबल था। मैंने घर आके भाभी को बताया तो वो कह रही थी आपने प्राइस देखनी थी, लेनी चाहिए थी ये लाजमी, क्योंकि उन्होंने आज पैकेट मंगवाया था आधा किलो का। तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है बेटर ये है कि पैकिंग में मिल जाए। बाकी आ गए थे जी अपनी मेन शॉपिंग की तरफ। यहाँ से कुछ जो बैग्स हैं वो लेने थे। मेरी फ्रेंड के मोस्ट जो फेवरेट बैग हैं वो यहाँ पे ही थे। वो लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो एक बड़ी अच्छी ऑफ़र उन्होंने मुझे की हुई थी कि एक बैग जो अपनी पसंद का वो ले लेना। हैंड बैग था बेसिकली वो, तो ले लेना। तो उसकी जो पेमेंट है वो मैं कर दूँगी। यानी वो मुझे माशाल्लाह से गिफ्ट कर रही थी। तो यहाँ पे आके इस रैक की तरफ आके जो है ना वो स्पेशली हो गया था, जिस तरह वो कह रहे हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें मोए मोए। जो लास्ट विज़िट में मैंने दिखाया भी था अपनी वीडियो में आपको, ये वाला बैग है जी, ये यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। ये नज़र आया था हमें लास्ट विज़िट में, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि बाजी पहले अपने ड्रेसेस ले लें, उसके बाद आके मैं यहाँ से ले लूँगी, लेकिन वापसी पे याद नहीं रहा था। अब ये बैग बाजी को बहुत पसंद आया था। उन्होंने एक ड्रामा में आयज़ा ख़ान के पास इस तरह का बैग देखा था, तो उसी को कॉपी करते हुए उनको ये अच्छा लगा था। तो इस वजह से वो चाह रही थी कि ये बैग जो है ना मैं उनकी तरफ से यहाँ से ले लूँ। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट डे पिक कर लेंगे मुझसे। मैंने यहाँ पे आके उनको वीडियो कॉल किया और उनको कलर पसंद करवाया। दो उनको जो है वो लेने थे कलर। अब दो यहाँ पे पिंक में थे, लाइट पिंक कलर, और दो जो है वो बिस्किट कलर के थे। उन्होंने दो बैग लेने थे और दोनों बिस्किट कलर के जो मैंने पिक कर लिए थे। और अभी मैं नेक्स्ट देख रही थी, एक उन्होंने और भी लेना था, उसी तरह का मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी। अच्छा, मिलते जी, जुलते ये तो फ्रॉक नज़र आ लेनी रहे थी थे बाजी के लिए, जिस तरह उनकी उन्होंने बेटी पिक के मुझे लिए। सेंड तो की थी, ये फ्रॉक लेकिन मैं यहाँ सेम से देख वैसा रही नज़र थी। नहीं आ रहा था और जैसे भी उनके पास यहाँ था पे था काफ़ी ज़्यादा प्यारी फ्रॉक्स थे, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा था इसका डिज़ाइन। और इसमें इनके पास दो तीन ही पीस पड़े हुए थे, और जो छोटा साइज़ था वो मैंने ले लिया था, जस्ट एक नंबर छोटा ही था। काफ़ी देर यहाँ पे लग गई थी इसी को सिलेक्ट करते हुए। साइज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था। फिर जितने बच्चे पास से गुजरे थे उनको साथ लगा लगा के मैं चेक करती थी कि एक जो साइज़ है स्पेसिफिक 5.5 साल की बच्ची का वो मिल जाए। अच्छा, जो पास स्टाफ मेंबर खड़े होते हैं ना, उन्होंने बताया था कि अभी आप जो चूज़ कर लेंगी ना, अगेन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है। यानी एक दफ़ा जो चीज़ आप देख लेते हैं, सम टाइम 5 मिनट के बाद भी वो आपको अगेन इस रैक की तरफ आए तो नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं, एक दिन के बाद हम ले लेंगे, या फिर साइज़ का कोई इशू आ जाता है, तो इस टाइम चेंज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, इन रैक से हम बाजी के लिए ड्रेसेस लेके गए थे, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो जो हमारा मोस्ट फेवरेट था ब्लू कलर में, वो अब यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। मैं आई थी देखने के लिए कि क्या वो जो ड्रेसेस हम लेके गए थे वो यहाँ पे थे, लेकिन मैंने देखा था कि वो जो ब्लू हम लेके गए थे प्रिंटेड में, वो यहाँ पे नहीं था। वही बात है कि जो चीज़ एक मरतबा आपको नज़र आ रही ना, नेक्स्ट टाइम वो नज़र नहीं आती। बहुत कम चांसेस है कि वो अगेन आपको मिल जाए। अब ये डार्क ग्रीन कलर का जो एक आर्टिकल है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में यहाँ पे लगा हुआ था। अभी मैं यहाँ से चेक करने के लिए आई थी और टाइट्स लेनी थी, और मैरून फ्रॉक के साथ। तो यहाँ पे मैरून टाइट्स अवेलेबल नहीं थी, रेड कलर में थी। तो मेरी नीस साथ थी, तो वो कह रही थी कि रेड इसके साथ ना मैच नहीं हो रहा। अब ये पिन्स लेनी थी बाजी के लिए, वो लास्ट विज़िट में लेके गई थी, तो इस तरह की और भी चाहिए थी। या आई थिंक 149 इसकी प्राइस थी, डबल पिन की पैक की। और एक बैग मुझे अच्छा लगा था, उसमें 3-4 आर्टिकल थे, लेकिन वो 500 की रेंज में था। लेकिन वो फिर बाजी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था यही मैं पहले लेके आऊँ, सेम इससे मिलती जुलती जो है ना सॉफ्ट थी वो ले आओ, क्योंकि ये सिलिकॉन स्टाफ था, तो सिलिकॉन बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ बच्चों के लिए ब्राउज थे। यहाँ पे जो है ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी प्राइस देख लें जी,
149 ही है। मोस्टली चीज़ों की प्राइस जो है वो 149 ही रेंज थी यहाँ पे। यहाँ से कुछ और ज्वेलरी देख रही थी कि मे भी कुछ और पसंद आ जाए, तो अगर अच्छा लगता तो मैं यहाँ से पिक कर लेती। बाकी ज्वेलरी बॉक्सेस मुझे चाहिए थे अभी भी, वो नहीं इधर से मिल रहे थे अगेन। बहुत अच्छी रेंज है, बहुत ज़्यादा क्राउड था। जब इसके फाइनल बिल करवाया तो बहुत ज़्यादा देर लगी थी बिल करवाने में। तो ये हैं जी किचन्स। किचन्स भी बहुत ही प्यारे यहाँ पे लगे हुए थे। मोस्टली मेरी ग्रॉसरी जो है आती है वो यहाँ से ही होती है, घर के बिल्कुल करीब ही है, तो बहुत आसान लगता है यहाँ से जाके चीज़ें ले आना। बाकी मैं अगेन एंड अगेन इंडेक्स की तरफ देख रही थी कि मे भी कोई पसंद आ जाए, तो बाजी भी फोर्स कर रही थी कि वो कुछ और ले दो बैग्स वगैरह वीडियो कॉल में। तो मैं कह रही थी कि आप आएँ खुद चेक करें, तो इंशाल्लाह जब भी आपका विज़िट हो तो आप खुद चेक करके लें। अब ये बाजी के बैग से मिलता जुलता तो था, लेकिन सेम वैसा नहीं था। वो बड़े ब्लॉक्स बने हुए थे उसमें जो बाजी ने मुझे दिखाया था। मैंने कहा पता नहीं मैं ये पिक कर लूँ तो ये उससे मिले ही ना, तो इस वजह से फिर मैंने बाजी से माजत कर ली थी, क्योंकि वो चीज़ बहुत यूनिक लेती हैं, खुद चूज़ करती हैं। अब ये आयज़ा खान स्टाइल के जो बैग लिए हैं ये उन्होंने चेक किए हुए थे, तो इस वजह से मैंने कॉन्फिडेंटली ये जो हैं पिक कर लिए हैं दोनों एट अ टाइम। तो अब दूसरे मैं चाह रही थी कि वे जब कभी आएँ तो अपनी पसंद का लें, ताकि उन्होंने यूज़ करने हैं तो वो कंफर्टेबल रहें। बाकी ये बच्चों के रैक्स हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे भी चीज़ें हैं। यानी इस तरह की चीज़ें आप पहले देखते थे कि लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से लेके आते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है ना ब्रांडेड ही हैं, तो अब इस तरह के मॉल्स में भी अवेलेबल हैं। बड़ी प्यारी इनके पास रेंज थी और मैं चेक कर रही थी कि जो चीज़ अच्छी लगी वो यहाँ से हम पिक कर लें, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों वाला घर है तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर में भी सिलाइन हो, लेकिन मटेरियल नो डाउट बहुत अच्छा होता है। इनकी पैकेजिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा था बच्चों के लिए। बच्चों की इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ हैं खेलने के लिए, टॉयज़ वगैरह हैं, या फिर आप जैसे वो डिज़ाइन बनाते हैं वो है। और इस बॉक्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी, ये आई थिंक मशरूम स्टाइल में बना हुआ है, और ये एज अ गुड लक भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। प्राइस कुछ इसकी स्पेसिफिक मुझे नहीं याद कि क्या प्राइस इसकी देखी थी, वैसे इनको मैं देख रही थी, इनकी शेप बहुत अच्छी बनी हुई थी। बाकी कुछ शॉपिंग मैं चाह रही थी कि अगर कुछ चीज़ें साथ हो जाएं तो ठीक है। बाकी हम आगे थे इनकी पेमेंट करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्राउड था। ख़वातीन भी होती हैं तो फिर उनको फोकस नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको कर रही थी। बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी और मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लग गया जस्ट पेमेंट करने के लिए। ख़वातीन तंग भी आ जाती हैं, मोस्टली साथ बच्चे हों तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ इसकी जो है हम करते हैं पेमेंट। यहाँ पे सामान मैंने रख दिया है जी। फ्रॉक थी और पिन्स थी, ये बैग्स थे, और ये यहाँ पे एक ख़ातून खड़ी हुई थी। उन्होंने जैसे ही पेमेंट की ना तो इनकी जो स्टाफ लेडी हैं उन्होंने चेक किया तो 1000 का जो नोट है जो एक इनके पास पकड़ाया वो शायद ओरिजिनल नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये नकली है। फिर इन्होंने अपने जो स्टाफ मेंबर है साथ खड़े हुए, इन लेडी ने फ़ौरन से उनको वो नोट चेक करवाया। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने वापस कर दिया, रिटर्न कर लिया था। फिर उन खतून ने रिप्लेस करके दिया था। अब 3 से 4 आर्टिकल ही हैं, इनकी प्राइस उन्होंने बताई थी 9055 रुपीज़। मैंने पहले जाके सुकून से एक जगह पे बैठ के सारी चीज़ों की जो प्राइस है वो कलेक्ट की है। कलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इधर को आ रहे थे ना तो अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। अच्छा जी, जैसे मैं काउंटर के पास खड़ी थी ना पेमेंट करने के लिए तो लाइट सारी ऑफ हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल से पेमेंट करवा के इनको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे एक जगह पे अपने सेल फोन से काउंट करने के बाद जैसे कि हम मूव कर रहे थे, मैंने देखा था कि लाइट तो सारी ऑलरेडी इन्होंने बंद कर दी हुई थी। और साथ ही अनाउंसमेंट हो रही थी कि रमज़ान की वजह से ना, रोज़े की वजह से भी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे थे, इन्होंने बंद कर दी थी। सारा मॉल ही बंद कर दिया था। तो ये देखिए ये एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर होते हैं, ये बाहर से शटर डाउन कर दिए हुए थे इसके। बड़ी तेज़ी के साथ लोग यहाँ से वापस जा रहे थे जहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो मैंने भी जल्दी जल्दी बिल चेक करवाया जो हमने करवाना था, और भागने की यहाँ से, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा बाहर हो गया था। अब 7:30 बजे रात को इसने दोबारा ओपन होना था, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इन्होंने बंद करना था। और यहाँ से जल्दी से चेक करवाने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो ये है जी मेन गुजरांवाला।
मैं भी कल ही कोशिश कर रही थी कि अगर शाम को भी टाइम मिलता है तो मैं शाम को निकल जाऊंगी बाजी की चीज़ें लेने, लेकिन आज आके पता चला कि जी आज तकरीबन 5 बजे के बाद ये शॉपिंग मॉल बंद कर देते हैं, अफ्तारी के बाद ये ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे अपने घर के करीब बेकरी के ऊपर। यहाँ से अनीस को लेके देनी थी पाइनएप्पल पेस्ट्री, क्योंकि घर अभी बिल्कुल करीब था और अफ्तारी के टाइम बिल्कुल नज़दीक था, अफ्तारी होने वाली थी, तो हम फाइनली आ गए थे घर वापस। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जब भी जाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।